बड़े बड़े लोग आज हमारे घर पर आ रहे हैं। क्या बात है सीमा, तू तो अपनी बड़ी बहन के घर का रास्ता ही भूल गई है। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। रिश्ते करवाने के काम में मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं लगता है। आज मैं यहाँ पास में ही रिश्ता करवाने आई थी। रिश्ते की बात पक्की हो गई, फिर मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिलती ही चलूं। दुनिया भर के रिश्ते करवाती है तू, लेकिन मजाल है कि मेरे बेटे का रिश्ता करवा दे तू कहीं। राहुल का रिश्ता? ना बाबा ना। दीदी मैं तो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे तो माफ ही करना। तुम कैसी बातें करती है सीमा? आखिर कमी ही क्या है मेरे बेटे में? अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का है, एमएनसी में लगा हुआ है, किसी तरह का कोई नशा भी नहीं करता है। दीदी हमारा राहुल तो हीरा है, चिराग लेकर भी अगर हम दिन में ढूंढने निकले ना तो राहुल जैसा लड़का नहीं मिलेगा। लेकिन दीदी, जीजा जी का जिस तरह का स्वभाव है। बहन तेरे जीजा जी के स्वभाव के कारण तो हम सभी दुखी हैं। जहाँ भी मैं रिश्ते की बात चलाती हूँ, पहले ही वहाँ खबर पहुँच जाती है कि लड़के का बाप कंजूस है। अब दीदी तुम ही बताओ, भला कौन से माँ बाप होंगे जो ये चाहेंगे कि उनकी बेटी के खर्चे का पाई पाई का हिसाब कोई रखे। और जीजा जी की कंजूसी के किस्से तो हम परिवार वाले क्या, रिश्तेदार क्या, दुनिया भर के सभी लोगों को पता है। सीमा, अब तेरे जीजा जी 60 साल के होने को हैं। अब इस उम्र में तो उनका स्वभाव बदलने से रहा। तू तो इतने रिश्ते करवाती है दुनिया भर के, मेरे बेटे का भी कहीं रिश्ता करवा देना। एक सुंदर सी अच्छी सी लड़की ढूंढ दे मेरे बेटे के लिए। सीमा, हमें तो किसी तरह का दहेज का लालच भी नहीं है। एक सुंदर सी घरेलू पढ़ी लिखी संस्कारी भी लड़की चाहिए बस। दीदी अब तुम इतना कह रही हो तो मैं जरूर कोशिश करूंगी। रिश्ते के लिए कुछ लड़कियों के बायोडाटा आ रखे हैं मेरे पास, उनमें से किसी एक के परिवार को मैं इस संडे खाने पे लेके आती हूँ आपके घर। सीमा, तू किसी भी तरह मेरे बेटे की शादी करवा दे। जैसे ही शादी करके बहू घर में आएगी, मैं तुझे एक सोने की अंगूठी दूंगी। दीदी तुम कैसी बातें करती हो? राहुल तो मेरा भी बेटा है। राहुल की एक अच्छी सी लड़की से शादी हो जाए, तुम्हारे घर में बहू आ जाए, मेरे लिए इतना ही काफी है। दीदी तुम ध्यान रखना कि लड़की वालों के सामने जीजा जी को जरा संभाल लेना। ऐसा ना हो कि लड़की वालों के सामने जीजा जी कोई तमाशा खड़ा कर दें। बहन मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे का घर बस जाए। ठीक है दीदी, तो मैं अब चलती हूँ, संडे को उन लोगों को लेके आती हूँ। हे भगवान, इस बार तो तू मेरे बेटे का रिश्ता करवा ही देना। और बहन जी, कितने बच्चे हैं आपके? जी राहुल हमारा इकलौता बेटा है। बहन जी, प्रियंका भी हमारी इकलौती बेटी है। बड़े ही नाजों से पाला है हमने हमारी प्रियंका को। दीदी प्रियंका ने भी बीटेक कर रखी है और एक एमएनसी में काम करती है। अरे वाह, हमारा राहुल भी तो एमएनसी में ही काम करता है। बहन जी, घर तो आपने बहुत ही सुंदर सजा रखा है। बिल्कुल, और घर भी देखो कितना साफ सुथरा है। बहन जी, मुझे तो लगता है आपने 2-3 काम वाली लगा रखी हैं। नहीं नहीं भाई साहब, काम वाली कोई नहीं लगा रखी है, मैं तो खुद ही घर का सारा काम करती हूँ। अरे वाह बहन जी, भाई साहब इतने बड़े बैंक में इतने बड़े मैनेजर हैं और आप इस उम्र में घर का सारा काम खुद ही करती हो। बहन जी, मुझसे तो घर का काम काज नहीं हो पाता है, जोड़ों में दर्दें रहती है ना मुझे। मैंने तो 3-3 काम वाली लगा रखी हैं, एक झाड़ू पोछा और साफ सफाई के लिए, एक बर्तन और कपड़े धोने के लिए और एक खाना बनाने के लिए। जी मुझे तो घर का सारा काम काज खुद ही करने की आदत है और किसी दूसरे का किया हुआ काम मुझे पसंद भी नहीं आता है। और राहुल के पापा को भी मेरे ही हाथों का बनाया हुआ खाना भाता है। हाँ, दीदी खाना ही इतना स्वादिष्ट बनाती हैं। बहन जी, प्रियंका तो अपने जॉब में ही बिजी रहती है, घर के कामकाज में किसी तरह की हेल्प करने का उसे मौका ही नहीं मिलता है। कोई बात नहीं भाई साहब, वैसे भी आजकल की लड़कियों को कहाँ काम करना आता है। शादी के बाद धीरे धीरे सभी सीख ही लेती हैं। नहीं भी सीख पाई तो क्या हो गया, यहाँ पर भी हम काम वाली लगा लेंगे। बहन जी, भाई साहब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जी राहुल के पापा को कुछ जरूरी काम था, इसीलिए बाहर गए हुए हैं, कुछ ही देर में वो आते ही होंगे। जब तक जीजा जी आते हैं आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, खाना खाने बैठते हैं, जब तक जीजा जी भी आते ही होंगे। वाह बहन जी, आपके हाथों का बना हुआ खाना खाकर तो मजा ही आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था बहन जी आपने। और बहन जी आपने बनाया भी कितना कुछ था, मटर पनीर, मिक्स वेज, छोले, दाल मखनी, पूरी, फ्राइड राइस, सैलेड। बहन जी क्या ही जरूरत थी इतना कुछ बनाने की। बिल्कुल सही कह रहे हो बहन जी आप, क्या ही जरूरत थी इसे इतना कुछ बनाने की। आप लोग कौन से बाहर के हो, हमारे परिवार के साथ आपका रिश्ता जुड़ने वाला है, एक ही परिवार तो हुए हम, क्या जरूरत थी इतना कुछ बनाने की। भाई साहब आप मानोगे नहीं, मैं तो इसे 100 बार समझाता हूँ, क्या ही जरूरत है किसी के लिए इतनी मेहनत करने की। जब भी पता लगता है कोई आ रहा है 50 तरह के पकवान बना देती है। अजी कौन खाता है आजकल इतने पकवान, महंगाई का जमाना है, ऊपर से सबको तरह तरह की बीमारियां लगी हुई हैं,
कौन खाता है इतना कुछ, ये मानती ही नहीं है। अजी बस भी करिए। अरे तेरा बस चले, तू तो रोज ही घर में लंगर करवा दे। बहन जी ये तो अच्छा हुआ, जैसे ही इसने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया मैंने आधा खाना इससे उठवा दिया। कौन इतना खाता, फालतू में ही खाना वेस्ट होता। फ्रिज में रखवा दिया है, अब 2-3 दिन तक हम आराम से खाते रहेंगे। अब बहन जी आप ही बताइए, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं भाई साहब, ठीक ही कह रहे हो आप। देखो बहन जी भी कितनी समझदार हैं, मेरी बात उनको एक ही बार में समझ में आ गई। लेकिन मजाल है इसको शल्या को कभी मेरी बात समझ में आ जाए। जी मुझे लगता है अब हम लोगों को चलना चाहिए। अजी भाई साहब ऐसे कैसे जाएंगे आप? अभी तो आपने खाना ही खाया है, मीठा खाना अभी बाकी है। हाँ जी भाई साहब, दीदी ने बड़े ही चाव से आप लोगों के लिए खीर बनाई है। हे भगवान, इसको शल्या ने खीर भी बनाई है। अब इतना कुछ खाने के बाद हम लोग खीर कैसे खाएंगे? एक काम कर, आधी आधी कटोरी ही खीर की लाना। इतना ज्यादा खाना खा लिया है, कटोरी भरकर खीर कौन नहीं खा पाएगा। और 5 कटोरी खीर की लाना। तुझे तो शुगर की बीमारी है, तू क्या ही खीर खाएगी। खीर खाएगी फिर तेरी शुगर बढ़ेगी, फिर डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बेमतलब का डॉक्टर का खर्चा होगा। इसलिए तू 5 कटोरी खीर की लाना। रहने दीजिए बहन जी, हम दोनों को भी शुगर की बीमारी है, हम लोग भी खीर नहीं खाएंगे। बहन जी अब आप बस हम लोगों को घर जाने की इजाजत दे दीजिए। तो भाई साहब ये भी बता दीजिए कि अब हम लोग रोके के लिए कब आए? रोके के लिए जी वो हम सोच के बताते हैं। अरे बहन जी अभी हम सब लोग आमने सामने बैठे हैं, घर जाकर सोच के क्या बताना, यही सब बात करके फाइनल कर लीजिए। देखिए बहन जी, ना तो मुझे झूठ बोलने की आदत है और ना ही बातों को घुमा फिरा के करने की। भाई साहब जो भी आपको कहना है बेझिझक कह दीजिए। देखिए बहन जी, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा, हम ये रिश्ता नहीं कर पाएंगे। भाई साहब अगर आपके आदर सत्कार में हम लोगों से कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी। अरे बहन जी ऐसी बातें करके क्यों हमें शर्मिंदा कर रहे हो आप? आपसे कोई गलती नहीं हुई है। भाई साहब अगर आप दिन के उजाले में भी चिराग लेकर निकलोगे ना तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा आपको। बहन जी आपकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लड़का तो हमें बहुत पसंद है, मगर मगर क्या? इतनी देर से यहाँ पे फोकट का खाना ठूस रहे थे, जब तो तुम्हें कुछ नहीं दिखा। अब अंत में कह रहे हो कि लड़के के साथ हम रिश्ता नहीं कर पाएंगे, अब माफी मांग रहे हो। बहन जी अब आप खुद ही देख लीजिए, भाई साहब के इसी स्वभाव के कारण हम अपनी बेटी को आपके घर में नहीं दे पाएंगे। भाई साहब आप तो छोटी सी बात के कारण नाराज हो रहे हैं। बहन जी बात हमारी नाराजगी की नहीं है, हमारी बेटी की जिंदगी की है। बड़े ही नाजों से पाला है हमने प्रियंका को, इस तरह से हम इस घर में बेटी को घुट घुट के मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। अगर भाई साहब मेहमानों के साथ ही इस तरह का बर्ताव करते हैं तो घर के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते होंगे भाई साहब? बहन जी हमने तो भाई साहब के बहुत से किस्से सुने थे लोगों से, लेकिन विश्वास नहीं था कोई आदमी इस तरह का भी हो सकता है। लेकिन अब सब कुछ हमने अपनी आंखों से देख लिया है। माफ कीजिएगा बहन जी, ये रिश्ता हम नहीं कर पाएंगे। चलिए जी चलते हैं। कौशल्या देखा तुमने, तुम्हारी कंजूसी के कारण हमारे बेटे का इतना अच्छा रिश्ता होते होते रह गया।